मनुष्य के जीवन में संग का बड़ा असर पड़ता है। व्यक्ति जैसे चिंतन वचन आचरण वाले व्यक्ति का संसर्ग करता है, मनुष्य के जीवन में वैसे गुण और दोष आ जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया, हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टाम्। मति हीयते हीनैः सह समागमात्। हीन चिंतन वचन आचरण वाले व्यक्ति के संसर्ग में पड़ करके मति हीन हो जाती है। मति हीयते हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। तो जब व्यक्ति विशेष महापुरुषों का संसर्ग करता है, विशेष महापुरुषों के साहचर्य को प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में सहज ही सही बोध, सही ज्ञान उतर जाता है। मनुष्य के जीवन में जड़ता है, मनुष्य के जीवन में मंदता है, मनुष्य के जीवन में अज्ञानता है। उस अज्ञानता को, उस जड़ता को खत्म करने का साधन कोई है तो सत्संगति है, संसर्ग है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भाव वितरणे नौका। क्षण भर के लिए अगर कोई व्यक्ति सत्संग में चला जाता है, महापुरुषों के संसर्ग में चला जाता है, वो क्षण भर का सत्संग, क्षण भर के संतों का साहचर्य उसके पूरे जीवन को बदल देता है। प्रायः विचार करके देखें तो संतों के साहचर्य से हमें प्राप्ति क्या होता है? सद्बुद्धि। मनुष्य के पास जो आज विवेक का अभाव है, सद्ज्ञान का अभाव है, आज हमारे जीवन में सद्ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण हम नहीं करने योग्य कर्मों का प्रतिपादन करते हैं, नहीं बोलने योग्य शब्दों को बोलते हैं, नहीं करने योग्य कार्यों को करते हैं। उसके मूल में कारण है कि हमारी बुद्धि जड़ हो गई है। हमारी बुद्धि सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हम गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत मार्ग पर जाते हैं। और सत्संग, महापुरुषों का साहचर्य पहला काम यही करता है। शास्त्रों में कहा गया, जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पाप मपाप करोति चेतः प्रसादयति दीक्षुम तनोति कृतिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जाढ्यम धियो हरति, धी कहते हैं बुद्धि को। बुद्धिगत जो जड़ता है, उस जड़ता को हरने का काम सत्संग करता है। आज अधिकतर आदमी की बुद्धि जड़ हो गई है और जड़ होकर के आदमी जी रहा है समाज में। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में सत्य का सृजन सत्संग से ही हमें प्राप्त होता है। जैसा को तैसा कहने की शक्ति कहीं से मिलती है तो महापुरुषों के साहचर्य से ही मिलती है। सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पाप मपाप करोति। संसार में मान उन्नति को बढ़ाने का काम सत्संग करता है। पापी से पापी व्यक्ति को भी सहज ही, बिना अनायास ही उसको सन्मार्ग पर लगाने का काम, सन्मार्ग पर लाने का काम महापुरुषों का संसर्ग कर देता है। अल्प प्रयास से ही उसके जीवन में सद्ज्ञान का उदय हो जाता है। सत्संग कथय किम न करोति पुंसाम। कहो मनुष्य के जीवन में सत्संग क्या नहीं करता है, सत्संगति क्या नहीं करता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को संसर्ग अच्छे महापुरुषों का करना चाहिए। इसलिए कहा कि मति हीयते हीनैः सह समागमात्। हीन चिंतन वचन आचरण करने वाले के व्यक्ति के संसर्ग में पड़ने से मति, बुद्धि धीरे धीरे हीन हो जाती है। और जब बुद्धि हीन हो जाती है तो आदमी विवेक नहीं कर पाता है, विचार नहीं कर पाता है। यहाँ तक तो शास्त्रों में कहा गया कि भूल कर कुसंग न दीजिए पाऊं। भूल करके भी कुसंग में पांव व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। गलत व्यक्ति के साहचर्य में पड़ने से हमारी बुद्धि धूमिल हो जाती है, और जब बुद्धि धूमिल हो जाती है तो हमें कर्तव्य का बोध नहीं हो पाता है और नहीं करने योग्य काम कर बैठते हैं।
कभी भी भूल करके भी आदमी को कुसंग में नहीं जाना चाहिए, गलत संसर्ग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे संसर्ग में आदमी जाता है वैसी बुद्धि, वैसा संस्कार, वैसा चरित्र आदमी का हो जाता है। मैं एक घटना कहूँ, बहुत ही रोचक कहानी है कि एक कौवा था, और कौवा ऊपर से भी काला होता है और भीतर से भी काला होता है। वैसे तो आदमी का स्वभाव होता है कि आदमी ऊपर से उजला होता है और भीतर से काला होता है। कौवे और आदमी में बस फर्क इतना है कि आदमी बाहर से तो सफ़ेद होता है और भीतर से वो काला होता है। ऊपर ऊपर उजला का भव बोरे, मनमा अजहू कारे हो। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि ऊपर ऊपर सफ़ेदी होने से क्या है, भीतर तो अभी भी तुम्हारा काला है। बस फर्क इतना ही है कौवे और मनुष्य में। तो वो कौवा एक दिन सोचा, वो राज दरबार के निकट रहता था। एक दिन उसके मन में आया कि मैं यहाँ पड़े पड़े रहता हूँ, दुनिया घूमूं, सैर करूँ, दुनिया का भ्रमण करूँ। इस ख्याल से वो उड़ान भरा, और उड़ान भरते भरते अनंत की यात्रा करते करते वो पहुँच गया मानसरोवर। मानसरोवर में हंस रहते हैं, हंसों का समूह, सारे हंस सफ़ेद सफ़ेद। जैसे ही हंसों को देखा उसे ईर्ष्या हो गई, कहा कि मैं तो बिल्कुल काला हूँ, कलूठा, और ये बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल दूध के तरह निर्मल पवित्र, कितना सफ़ेद है, स्वच्छ है, पवित्र है। उसने उनसे पूछा, हंसों के जमात में जाकर के आप कौन? कहा मैं हंस हूँ। काम क्या करते हो? कहा नीर छीर का निवेरा करते हैं। और हंसों का तो काम ही होता है नीर चीर का करे निवेरा। हंसों की से तुलना की है सदगुरु कबीर ने महापुरुषों की। नीर चीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन है मेरा। वही मेरा आदमी है, वही मेरा जन है जो नीर चीर का निवेरा करता हो। वो हंस कहा मैं हंस हूं। उसने कहा कि इसका बीहर मन में रहते हो। जो गलत व्यक्ति होता है वो सही व्यक्ति को जल्दी गलत मार्ग पर लेकर के चला जाता है। गलत व्यक्ति के झांसे में आदमी जल्दी आ जाता है। वो हंस से कहा कि यहाँ बीहर मन में, जंगल में केवल पानी ही पानी है और कुछ तो है नहीं यहाँ। अरे मैं राजमहल में रहता हूँ, भले मैं देखने में काला हूँ लेकिन मैं राजमहल में रहता हूँ। अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, खाने को अच्छे भोजन मिलते हैं, और तुम यहाँ बीहर वन में पड़े हो जंगल में। ये क्या है यहाँ? चलो मेरे साथ राजमहल में। अब वो उसके झांसे में आ गया हंस। बस हंस उसके पीछे हो लिया और राजभवन में आया। तो जैसे ही राजभवन में आया शाम हो गई। शाम होने के बाद जैसे ही सुबह के समय, आपको पता ही है कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है उस स्वभाव को वो छोड़ता नहीं है। अब कौवा अपने स्वभाव के मुताबिक चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, कौं कौं करना प्रारंभ कर दिया, और हंस चुपचाप बैठा है। वो सुन रहा है कि ये क्या आवाज निकाल रहा है। क्रोध तो आया उसको भी, लेकिन हंस स्वभाव से ही सज्जन होता है, उसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। और तब तक राज दरबार से अज्ञात मीटिंग हो रही थी, अनायास मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी। तो राज दरबार में ये आवाज गई वहां तक। जब आवाज वहां तक पहुंची तो राजा ने कहा कि देखो कौवा बहुत आवाज कर रहा है, मार दो उसको। जैसे ही बाण चलाया तो दुष्ट आदमी बचने में भी बहुत कुशल होता है। उसने क्या किया, हंस को आगे कर दिया और अपने पीछे हो गया, और बाण लगा हंस को। और तब हंस कहता है अपनी भाषा में कि ना हम काको हतो राजन, हंसो हम निर्मले जले, नीच संग प्रसादेन जातम जन्म निरर्थकम। ना हम काको, ए राजा मैं कौवा नहीं हूं जिस पे तुमने बाण चलाया। हंसो हम, मैं तो हंस हूं, निर्मल जल में रहने वाले। हंसो हम निर्मले जले, नीच संग प्रसादेन,
दुष्ट व्यक्ति के संसर्ग से जातम जन्म निरर्थकम, आज मेरा जन्म निरर्थक ही जा रहा है। और हमारे जीवन में भी यही होता है। दुष्ट संसर्ग से, दुष्ट व्यक्ति के संसर्ग में पड़ने से हमारे जीवन में पतन ही पतन का रास्ता हमको प्राप्त होता है। अगर अपने जीवन में उत्कर्ष के रास्ते को चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में श्रेय को मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए महापुरुष का संसर्ग है। तो इसलिए मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी, हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात्, मति हीयते हीनैः सह समागमात्। जब व्यक्ति हीन चिंतन वचन आचरण करने वाले व्यक्ति का संसर्ग करता है तो उसकी मति हीन हो जाती है, बुद्धि धूमिल हो जाती है। मति हीयते हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति। और जब व्यक्ति समान गुण धर्म वाले व्यक्ति का संसर्ग करता है तो समान गुण धर्म समान संस्कार उसके जीवन में होता है। और जब व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का संसर्ग करता है तो अनायास ही उसके जीवन में उनके गुणों का संकर्षण हो जाता है, उनके गुणों का समाधान हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपना उत्कर्ष चाहता है, जो व्यक्ति अपना श्रेय चाहता है, उसको हमेशा ही महापुरुषों के साहचर्य में रहना चाहिए। क्योंकि जीवन जीने की कला, जीवन जीने की चर्या, जीवन को कैसे जिया जा सकता है, जीवन में ज्ञान को कैसे उतारा जा सकता है, समझदारी कैसे आ सकती है, इस संसार को समझने की बुद्धि, जीवन को समझने की बुद्धि, समाज और राष्ट्र को समझने की बुद्धि कहीं से मिलती है, प्रज्ञा कहीं से मिलती है, सही बोध कहीं से मिलता है, वो महापुरुषों के संसर्ग से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा महापुरुषों का संसर्ग करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति का संसर्ग करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुणों का समाधान हो सके। कभी भी दुर्जन व्यक्तियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के संसर्ग का परिणाम हंस का जीवन निरर्थक ही चला गया। उसने कहा कि जातम जन्म निरर्थकम, मेरा जीवन निरर्थक जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कौवे का संसर्ग किया। और जब हंस कौवे का संसर्ग करता है तो उसके जीवन में पतन निश्चित है। उसी भांति जो श्रेष्ठ की वांछा रखने वाले पुरुष हैं, जो श्रेष्ठतम पाना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति गलत व्यक्ति का संसर्ग करता है तो उसके जीवन में वही परिणाम घटित होते हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर श्रेय चाहते हैं तो महापुरुषों का संसर्ग करें। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ देता हूँ वाणी में विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।